देखिए विषम भाजक में भी कुछ नहीं करना है। जैसे समभाजक में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, और विषम भाजक में समभाजक में एक नहीं जोड़ते हैं, और विषम भाजक में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो आप लोग को लगता है कि इस बार विषम भाजक में एक क्या करते हैं, जोड़ते नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, यदि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि प्रश्न हम लोग का पूछ दिया 2100 कोई संख्या है, इसका हम लोग को बताना क्या है, समभाजक, चलिए समभाजक, और इसका बताना है, इसी संख्या का बताना है विषम भाजक। ठीक, 2100 कोई संख्या दिया और इसका समभाजक बताना है और विषम भाजक बताना है। तब हम लोग कैसे बताएंगे, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो नियम है, क्या करना है, हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2, 1, 10, 5, ये होगा 105 गुना 210। अब देखिए 2, 5, 5 गुना 10, 2 गुना 4, 1, 2 5 10। अब 5 2 7 5 12, 3 से लगेगा, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, 22, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12 13, 5 से लगेगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 25, 5 7 35। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 × 3 × 5 × 7। अभी तक हम लोग जो बना रहे थे, वैसे उस सवाल में हम लोग क्या देख रहे थे कि 2 और 5, 2 और 3 हमेशा आ रहा था। इस सवाल में देखिए क्या आया, 2100 जब हमने संख्या लिया तो इसमें क्या है, 2 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया और 7 भी आया। हमने अभी इसके पहले भी लिखा था कि अभाज्य गुणनखंड में हमेशा कितना आएगा, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 नहीं होता, 11 13 17 19 23 29 31, यही सब संख्या आएगा। क्या आया वही संख्या, 2 के बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया, 5 तो है ना अभाज्य संख्या, 6 आया, नहीं आया ना, 7 आया ना। तो इसी तरह जो भी संख्या आती है वो इसी तरह आएगी। अब क्या करना होता है, सभी अभाज्य संख्या को लिख लिए। 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, 7 कितनी बार है, 1 बार, हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि समभाजक निकालना हो तो 2 के पावर में हम लोग क्या करते हैं, 1 नहीं जोड़ते हैं। 2 के पावर में हमने 1 नहीं जोड़ेंगे, हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, बाकी सब में तो 1 जोड़ सकते हैं ना, बाकी सब में हमने 1 जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ 2, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। ठीक, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 क्या हो गया, समभाजक। 24 क्या आया, समभाजक। कैसे आया, जो भी अभाज्य गुणनखंड है हमने लिख लिया, 2 3 5 7। 2 कितनी बार है, 2 बार, पावर 2 दे दिया। 3 कितनी बार है, 1 बार पावर दिया। 5 कितनी बार है, 2 बार पावर दिया। 7 कितनी बार है, 1 बार पावर दिया। अब क्या करना होता है कि 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। जब समभाजक निकालना होगा तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। 2 के पावर में हमने 1 नहीं जोड़ा, 3 के पावर में जोड़ सकते हैं, 5 के, बाकी क्या है हमने लिखा, बाकी में 1 में, बाकी सब में क्या करना है, जोड़ना है। 3 के पावर में 1 जोड़ दिए, 5 के पावर में 1 जोड़ दिए, 7 के पावर में 1 जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, पावर को आपस में गुना करेंगे। तो पावर को आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 क्या आया हमारा, समभाजक। अब यदि बात की जाए विषम भाजक की, कि यदि इसी संख्या में हमको बताइए कि विषम भाजक क्या होगा, तो विषम भाजक में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है कि सम भाजक को छोड़ करके, इस सम भाजक को छोड़ करके, करना तो सिर्फ पावर को ही गुना होता है ना, इस सम भाजक को छोड़ करके बाकी जितना भी है इस सबको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि 12 क्या हो गया, विषम भाजक। 12 क्या हुआ, विषम भाजक। यानी कि सम संख्या को छोड़ देना है, सम संख्या तो सिर्फ 2 ही आएगा ना, सम संख्या को छोड़ देना है, बाकी सब क्या होगा, विषम संख्या। सबको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। अब इसमें ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है कि इसमें सम संख्या में क्या करते थे कि पावर 1 नहीं जोड़ते थे। इसका ये मतलब नहीं कि विषम वाले में 1 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि विषम का पूछ रहा है, नहीं,
उसमें क्या करेंगे, बाकी सब में 1 लगाएंगे और बाकी सब को क्या करेंगे, गुना कर देंगे आपस में, तो हमारा कितना आ गया, विषम भाजक 12। एक और तरीका क्या देखते हैं हम लोग, तरीका नहीं, एक और जो हम लोग हर टाइप के प्रश्न में क्या करते, उदाहरण लेते थे, जैसे मान लीजिए 20 का जब उदाहरण लेते थे तो हम लोग कैसे बनाते थे, तो देखिए 20 लेते थे, इसका क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आता था, ठीक, इसका भी हम लोग क्या निकाला, समभाजक और विषमभाजक। अब देखिए क्या करते थे, 20 आया, अब 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 और 5, 2 का पावर 2 होता था, 5 का पावर 1 होता था, यानी 2 दूना 4 5 20। अब क्या करते थे कि समभाजक यदि निकालना होता है तो पावर 1 नहीं जोड़ते हैं, 2 पर पावर 1 नहीं जोड़ते हैं, बाकी पर पावर जोड़ते हैं, बाकी पर पावर जोड़ दिए। अब समभाजक यदि पूछे और विषम भाजक, ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते थे, समभाजक क्या होता था, तो 2 और 2 4। अब विषम भाजक पूछे तो क्या करते थे, सम वाला को छोड़ देंगे, कितना हुआ 2, ठीक। अब देखिए 20 का जो कितना भाजक निकलता था, 1 2 4 5 10 और 20, 6 भाजक आता था ना। 6 भाजक में हमने क्या देखा, सम भाजक कितना है, 4, 1 2 3 4 सम भाजक है। विषम भाजक हमने कितना देखा, तो विषम भाजक कितना है यहाँ, 2 1 और 2 हुआ। टोटल कितना भाजक है, टोटल 6 भाजक है, जिसमें 4 सम है, 2 विषम। मतलब क्या है कि 20 जो संख्या है, इस 20 संख्या में क्या होगा कि जब 6 ऐसी संख्या है जिसमें क्या होगा, 20 में भाग लग जाएगा, और 20 में जो 6 जो संख्या है ना, जिसमें 20 में भाग लगेगा, उसमें से 4 सम भाजक है, 4 जो है सम संख्या है और 2 जो है विषम संख्या है। कहने का मतलब यह है 2100 जो संख्या है उसके कितने भाजक होंगे टोटल, तो टोटल होंगे कितने, यदि कुल भाजक की बात की जाए इसी सवाल में यदि हम लोग बात करें कि यदि पूछ दे कि कुल भाजकों की संख्या कितना है, सम विषम की बात ना करें, सिर्फ पूछ दे कुल भाजकों की संख्या कितना है, तो हम लोग यहाँ देखिए 2 का पावर 2 देते थे, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1। तब क्या करते थे, सब पर पावर 1 जोड़ करके आपस में क्या करते थे, गुना करते थे। 3 दूना 6, 6 3 का 18, 18 दूना 36, 36 कितना आया, 36। देखिए इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 और 2 1 3, 36 आया। यानी कि 2100 जो संख्या है उसमें 36 ऐसी संख्या है जिसमें 2100 में भाग लग जाएगा। इस 36 में 24 जो है सो सम संख्या है, 24 संख्या जो ऐसी है सम संख्या जिसमें 2400 का में जो 36 जो संख्या से भाग लग रही है उसमें 24 क्या है, 24 संख्या है जो सम संख्या है और 12 ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है, ठीक। उसी तरह 20 में हम लोग देखा, 20 सबसे अच्छा उदाहरण रहा हम लोग का कि 20 हम लोग का सबसे अच्छा उदाहरण रहा, 2 10 2 5, 2 और 5 आया, 2 5 पावर 2 पावर 1, यानी 4 ऐसे क्या है सम संख्या और 2 की 4 जो है सम भाजक, 2 क्या है विषम भाजक। उदाहरण के लिए हमने यहाँ देखिए 1 2 4 5 10 20, यानी 20 में 1 से ही भाग लगेगा, 2 से ही भाग लगेगा, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी। इसमें देखिए 4 जो है सम भाजक है, 2 जो है विषम भाजक है, यानी टोटल कितने भाजक है, टोटल तो 6 भाजक है, उस 6 में 4 समभाजक है, 2 के क्या है विषम भाजक। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इतना तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब इसके आगे समझते हैं। इसके आगे क्या है, भाजकों की संख्या आपने समझ लिया। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं किसके बारे में, तो भाजक, यह जो भी, जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का हम लोग जो भाजक निकालते हैं, ठीक ना, ये जितने भी भाजक निकलते हैं इन सभी भाजकों का पूछते का क्या, इन सभी भाजकों का योग कितना होगा, इन सभी भाजकों का जोड़ कितना होगा, या फिर यह भी पूछता है कि इन सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न को भी हम लोग समझते हैं कि भाजकों की संख्या का योगफल और भाजकों की संख्या का क्या गुणनफल, इसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग को भाजकों का योगफल यदि पूछे प्रश्न में, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल किसका लेते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग 20 का लेते हैं, जो हर
हर टाइप के प्रश्न में हमने एग्जाम्पल लिया किसका, 20 का, ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए यह जो 20 जो संख्या है इसका पूछा है, इसका भाजक जो आएगा इसके भाजकों का योगफल कितना होगा। ठीक, तो नॉर्मल सा बात, सबसे पहले क्या करते हैं, 20 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमने अभाज्य गुणनखंड किया, कितना आया, तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1, 2 का पावर 2 5 का पावर 1, ये हम सब पहले से भी जानते हैं कैसे होता है, ये भी जान गए। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड संख्या कौन सी है, सिर्फ 2 है और 5 है। 2 कितनी बार है, 2 बार, इसलिए 2 पावर, 5 कितनी बार है, 1 बार है, या मतलब 1 बार। संख्या पर अगर कोई भी पावर नहीं लगा होता कितना लगा होता है, 1। अब देखिए समझने वाली बात सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करना है कि ये 2 का पावर जो 2 लिखा हुआ है इसको हम किस रूप में लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। इसको तब तक लिखेंगे कि जब तक यह जो पावर है, यह 2 का पावर जब तक 2 है, जब तक यह 2 का पावर 2 नहीं आ जाए तब तक हम इस रूप में लिखेंगे। 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 का पावर 8 होता तो हम लोग कैसे लिखते, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 6 प्लस 2 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 8, इस रूप में हम लोग लिखते। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 2 का पावर 2, तो हम लोग इसको किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। ठीक, फिर नीचे क्या करते हैं, 5 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, क्योंकि यह एक ही तक है तो इतना तक ही हम लोग लिखेंगे, एक तक ही। अब देखिए अब क्या करते हैं, ये जो 2 का पावर है ना, 2 का पावर 0, एक बात जान लीजिए, 2 का पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। 2 का पावर ही 0 नहीं, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 लगा हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। अब देखिए 2 का पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस 2 का पावर 1 मतलब कितना हो गया, 2, 2 का पावर 2 मतलब 4। क्या देखिए 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। 2 का पावर 1 मतलब कितना हुआ, 2। 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। अब इसको इस सभी को जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7। 5 का पावर 0 वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 5 का पावर 1, इसका वैल्यू कितना होगा, 5। 5 प्लस 1 6। यानी 2 का पावर जो 2 है, 2 का पावर जो 2 लिखे हैं, इसको हम लोग किस रूप में लिखे, इस रूप में, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। 5 का पावर 1 है, इसको किस रूप में लिखे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अब क्या किया, इस सभी का वैल्यू निकाल दिया, मतलब मान निकालिए कि 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। 2 का पावर 1 का मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5। अब देखिए 5 1 6, 4 2 6 1 7। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, कितना होगा, 42। यह हमारा क्या हो गया, योगफल। यह हमारा क्या हो गया, योगफल। अब देख लीजिए हमने बनाया, 42 आया योगफल। हम लोग जोड़ के भी देख लेते हैं ना, हम लोग जोड़ कर भी देख लेते हैं कि 42 आता है या नहीं। देखिए 20 है, इसके भाजक कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 10 और कितना है, 20। 20 जो 20 है, 20 के कितने भाजक है, 6 भाजक है। और 6 भाजक कौन कौन से हैं, एक है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, ये इसके भाजक है। तो 6 भाजक है। अब क्या करते हैं, सभी भाजक यहाँ क्या कर रहा है, भाजकों का योगफल, यानी ये जो 6 जो भाजक आया है इसका क्या है, योगफल। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, 20 10 30, 5 35, 4 39, 39 2 41, 1 42। यह हमारा 42 आया, यहाँ हमारा 42 आया, यहाँ इन सभी को जोड़े तो 42 आया, यानी हमारा क्या है, सही है। तो हम लोग किस रूप में बनाएंगे, इस रूप में। यदि 20 संख्या है और 20 संख्या का पूछ दे कि भाजकों का योगफल क्या होगा, यदि पूछेगा, देखिए 20 हमने बहुत बार एग्जाम्पल में लिया। देखिए यदि 20 है, इसके बारे में यदि पूछे कि 20 का बताइए कि भाजक कितना होगा, भाजकों की संख्या
यदि पूछ दिया भाजकों की संख्या कितना होगा तो 6। ठीक, अब देखिए, अब यदि पूछ दे कि बताइए कि समभाजक कितने हैं, और पूछ दे यदि विषमभाजक कितने हैं। ठीक, अब समभाजक कितने हैं तो समभाजक 4 है। कौन कौन सा, 1 2 3 4। विषमभाजक कितने हैं तो 1 और 5 यानी कि 2। ठीक, अब पूछ दे भाजक 20 के भाजक का योगफल। अब 20 के भाजक का योगफल, यह जो 20 संख्या है इसके भाजकों की संख्या पूछ दे, इसका समभाजक पूछ दे, इसका विषमभाजक पूछ दे, इसके भाजकों की संख्या पूछ दे, या फिर इसके भाजक का गुणनफल पूछे। ठीक, ये 5 चीज हमने लिखा। अब देखिए भाजकों की संख्या 6 हो गई, समभाजक कितने हो गए 4, विषमभाजक कितने हो गए 2। भाजकों का योगफल पूछेगा तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं है, यह जो जितनी संख्या है, जितने जो 6 भाजक है तो 6 भाजक कोई ना कोई संख्या होगा, तो वह संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आया हमारा 42 आया। तो हमको भाजकों का योगफल निकालेंगे किस रूप में, इस रूप में ऐसे बनाएंगे। ठीक, हम लोग जोड़ के भी देखें तो कितना आया 42। अब यदि गुणनफल की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा गुणनफल निकल जाएगा। तो अभी हम लोग योगफल बताएं, इसके बाद हम गुणनफल वाला बताएंगे गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो हम लोग गुना कर लेते हैं ना, 20 दहिया 200, 200 पचे 1000, 1000 चौका 4000, 4000 दूना 8000, 8000 में 1 से गुना करेंगे तो 8000, यानी गुणनफल कितना होगा 8000। तो देखिए पूरा संख्या एक ही है, मान लीजिए एक ही संख्या हमने 20 लिया, इसके कितने सारे रूप हो गए कि भाजकों की संख्या पूछ दिया, इसके समभाजक पूछ दिया, इसका विषमभाजक पूछ दिया, इसके भाजकों का योगफल पूछ दिया, इसके भाजकों का गुणनफल पूछ दिया। तो इस तरह से इन सभी टाइप के प्रश्नों को हम लोग देख लिए। अब देखिए भाजकों का योगफल अभी हमने देखा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको समझते हैं और फिर इसके बाद गुणनफल पर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाजकों का योगफल का है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, देखिए मान लीजिए कि कौन सा संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कितना 240। ठीक, इस 240 का पूछ दिया कि इसके बताइए भाजकों का योगफल कितना है। 20 कब था तो 20 का हम लोग निकाल करके जोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा जब संख्या आ जाए तब हम लोग कैसे करेंगे, तो वो तो जोड़ना पॉसिबल है नहीं, बनाएंगे तो इसी आधार पे। सबसे पहले क्या करते हैं, 240 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 12 120, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5, इतना आया। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर अभाज्य गुणनखंड कितना कितना है, 2 है, 3 है और 5 है। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5। 2 कितनी बार है, 4 बार, पावर 4। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितना बार है, 1 बार। अब देखिए अब इसको किस रूप में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको लिखना किस रूप में है तो वो समझिए। देखिए 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4, इस रूप में लिखना है। कब तक लिखना है, जब तक 2 का पावर 4 ना आ जाए तब तक लिखना है। 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 हो गया। 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, इस रूप में हमने लिख लिया। अब क्या किए थे कि सबका मान निकाल लेते हैं कि किसका कितना मान होगा। अब मान निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद सभी को मान निकालेंगे, इसका मान जोड़ेंगे, इसका मान जोड़ेंगे, इसका मान जोड़ेंगे। अब बाकी जितना भी मान निकलेगा जोड़ने के बाद उस सब का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 2 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16। देखिए ना 2 का पावर 4 मतलब 2 कितनी बार, 4 बार। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। ठीक, अच्छा अब देखिए 3 का पावर 1 0 मतलब 1 प्लस 3 का पावर 3 मतलब 3, 5 का पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 का पावर 1 मतलब 5। अब क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। 16 8 24, 4 28, 28 2 32, 1 33, 3 1 4 5 1 6। अब क्या करते हैं, अब तीनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तीनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे।
16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 31, 31, 16 8 24, 24 4 28 2 30 31। अब क्या करेंगे कि सभी को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 31 को किससे गुना करना है, 24 से। 4 12 2 6 4 4 7, मतलब 744 जो आया, 744, यह क्या हुआ, हमारे भाजकों 240 के भाजकों का योगफल कितना आया, 744। अगर पूछ दे कि 244 के भाजकों की संख्या बताइए कि भाजकों की संख्या कितनी है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, लिखते थे 2 गुना 3 गुना 5, ठीक। उसके बाद अच्छा इसको हम लोग बाद में समझते, ठीक ना, इसको हम लोग बाद चलिए एक बात समझ लेते, 2 गुना 3 गुना 5। अब क्या करते थे कि पावर कितना है 4, इसमें पावर कितना है 1, इसमें पावर कितना है 5, एक ही बार क्या करते थे कि पावर को सबको क्या करते थे, एक जोड़ देते थे। जोड़ने के बाद क्या करते थे, सभी को आपस में गुना करते थे, 4 1 5 2 और ये 2, 5 9 10 9 20, यानी 240 से कितने भाजक है, भाजक है 20। अब इस 20 भाजक को जब आपस में जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 744। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब 20 भाजक हम पता नहीं ना कि 20 भाजक कौन कौन से है, 20 के तो हम लोग को भाजक पता था ना कि 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है 20 है, यह 6 भाजक 20 का हम लोग को पता था तो हमने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो 20 भाजक है ना, अब 20 भाजक कौन कौन है ये भी नहीं पता, तो इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे या फिर कैसे गुना करेंगे, तो इस आधार पर हम लोग जोड़ करके बता सकते हैं कि इसके कितने भाजक होंगे 744। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाजकों का योगफल हो गया, अब भाजकों का गुणनफल हम लोग देखते हैं कि भाजकों का गुणनफल यदि सवाल पूछे तो हम लोग कैसे करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भाजकों का योगफल क्या करना है, 20 का यदि पूछेगा तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना है 2 का पावर, इसी को समझ 240 वाला समझते हैं। देखिए 240 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, इतना आया। अब क्या करते हैं कि दो कितनी बार है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में लिख दिए 2 3 5 2 3 5, फिर दो कितनी बार है 4 बार 4 लिख दिया, 3 एक बार है 1 लिख दिया, 5 कितनी बार 1 बार 1 लिख दिया। अब इसको इस रूप में लिखना है 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 3 2 का पावर 4, इस रूप में लिखना है। फिर 3 को भी इसी रूप में, 5 को भी इसी रूप में, और इस सब का जो वैल्यू होगा, मान होगा, इसको निकाल करके जोड़ करके लिखेंगे, इसका मान निकाल कर जोड़ करके, इसका मान निकाल करके जोड़ कर लिखेंगे, सभी को आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना करने पर जो आएगा वो हमारा योगफल निकलेगा। अब हम लोग भाजकों का गुणनफल देखते हैं कि भाजकों का गुणनफल यदि सवाल पूछे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अब किसका देखना है भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल निकालने का क्या तरीका है कि संख्या पर भाजकों की संख्या बटा 2 क्या होगा, पावर, संख्या पे पावर भाजकों की संख्या बटा 2। समझ में नहीं आ रहा होगा, सवाल बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग किसका देखते हैं, 20 का एग्जाम्पल हम लोग क्यों ले रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह हो गया भाजकों का गुणनफल, हमको निकालना है किसका, 20 का भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो इसका क्या ट्रिक है कि भाजकों की संख्या बटा 2 की क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए संख्या पे। ठीक, सबसे पहले हम भाजकों की संख्या निकालते हैं। भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं 20 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इस रूप में आया 2 2 5, तो हम लोग क्या करते थे 2 लिखते थे 5 लिखते थे। 2 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 1 बार, पावर क्या करते थे जोड़ देते थे। ठीक, और उसके बाद क्या करते थे आपस में गुना करते थे, 3 और यहाँ 2, 3 दूना कितना हुआ 6 क्या आया भाजकों की संख्या, 6 क्या आया भाजकों की संख्या। ठीक, यहाँ भाजकों की संख्या निकल गया। अब ये कौन सी संख्या कर रहा है, तो ये कोई संख्या नहीं, यह सिर्फ 20 की ही बात कर रहा है। यह जो बात कर रहा है वह 20 की ही संख्या की बात कर रहा है। अब देखिए यह जो संख्या है कि कौन सी संख्या, जिस संख्या का निकालने के लिए बोलेगा वही संख्या। अब देखिए 20, यह संख्या कहाँ आया 20, पावर क्या है भाजकों की संख्या बटा 2, भाजकों की संख्या कितना आया 6 बटा 2 बराबर, यहाँ लिखते हैं संख्या क्या होगा 20, पावर कितना, भाजकों की संख्या क्या आया 6 बटा कितना है 2, 2 को 3 बार में कटेगा, 20 का पावर 3 बराबर, का मतलब क्या हुआ 20 कितनी बार 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 3 0, कितना हो गया 8000 हुआ ना। देखिए
भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी संख्या होता है उस संख्या का क्या करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं और उस पर क्या करते हैं जितना भी पावर होता है वो पावर लिखते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं। पावर में एक जोड़ने के बाद क्या करते हैं उस पावर को आपस में गुना करते हैं और आपस में गुना करने के बाद जो भी संख्या आता है वह क्या होता है भाजकों की संख्या। अब इस भाजकों की संख्या में बटा 2 कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं और इस जो भी संख्या बोलता है उसको पावर हम लोग इस रूप में चाहते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा इसका गुणनफल निकल जाएगा। अभी हम लोग जैसे जानते हैं कि 20 का जो भाजकों की संख्या 6 है और 6 कौन कौन सा है तो एक है 2 है 4 है 5 है 10 है 20 है। ठीक, यही 6 भाजक है, ये हम लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग इसीलिए 20 लिए हैं ताकि हम लोग को समझने में आसान होगा। यही 6 भाजक है इसका 1 2 4 5 10 20। अब इसका क्या करते हैं गुणनखंड बोला गुणनफल बोला है मतलब गुना करने के लिए। अब 20 को 10 से गुना करेंगे 200, 200 में 5 से गुना किए 1000, 1000 में 4 से गुना किए 4000, 4000 में 2 से गुना किए 8000, 8000 में 1 से गुना किए 8000। हमारा गुणनफल आया 8000, दोनों सेम है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे तो इसी रूप में बनाएंगे। संख्या का पावर भाजकों की संख्या बटा 2 यानी भाजक का जो संख्या होगा उसका आधा कर देंगे और उस संख्या का पावर हो जाएगा। सीधा सीधा लॉजिक। हम लोग को पता है कि 20 के भाजकों की 20 जो संख्या है इसके भाजकों की संख्या कितनी है 6, हमको पता है। ठीक, हमें यह पता है कि 20 के भाजकों की संख्या कितनी है 6 है। अब क्या करना है किसका पूछ रहा है 20 का पूछ रहा है ना, 20 का पूछ रहा है। ठीक, और 6 है इसका क्या करना है आधा करना है मतलब भाग देना है 2 से। तो 6 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 3 यानी 20 का पावर 3 बराबर है कितना हो गया 8000। इतना बनाने की जरूरत नहीं है। फिर से अब हम लोग क्या करते हैं इसका अगला एक और प्रश्न को देखते हैं, उससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और सवाल ले लेते हैं। 20 तो हम लोग कई बार ले चुके हैं। मान लीजिए एक संख्या 144 अब इसका पूछा तो करना क्या है कुछ नहीं करना है, हम लोग 144 लिखेंगे और इसका हम लोग को अगर पता होगा कि भाजकों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि भाजक इसका 10 होगा तो बटा पे कितना लिखेंगे 2 यहाँ 5, इस तरह से करके लिखेंगे ना। लेकिन नहीं, देखिए और भी आसान तरीका। हम लोग इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 में 14 72, 36, 18, 2 में 9, 3 3 लिख आ गया हमारा। अब क्या करते हैं 2, क्योंकि सबसे पहले हमको भाजकों की संख्या निकालना होगा। संख्या तो पता है संख्या 144 है, हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, 1 2 3 4, 4 बार 4 दे दिए 1 2, 2 बार यहाँ 2, दोनों में क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं पावर में और उसके बाद क्या करते हैं आपस में गुना करते हैं। 5 और 3 कितना हुआ 15। अब देखिए यहाँ आया 15। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं 15 क्या आया तो यह आया भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या कितना आया 15। अब क्या करते हैं कि सवाल भाजकों के गुणनफल निकालने का क्या तरीका है तो संख्या कितना है 144, इसका पावर कितना देना है भाजकों की संख्या बटा 2। अब भाजक की संख्या कितना है 15 बटा 2, भाजक की संख्या कितना है 15 बटा 2। अब हम लोग इसको भाग देंगे, यह तो पूरा कटेगा नहीं 15 से, तो हम लिखेंगे 7.5। क्या हम लोग इस रूप में लिखेंगे 7.5, तो 144 का पावर 7.5 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यह जो 144 है ना, हम लोग ऐसा जानते हैं कि 12 का जो स्क्वायर होता है ना कितना होता है 144, यानी 12 को 12 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा 144। तो हम लोग क्या करते हैं 12 का स्क्वायर लिखते हैं इंटू 15 बटा 2। ठीक, ये ऊपर ये नीचे क्या हो गया कट गया। अब कितना बचा 12 का पावर 15। अब कितना बचा 12 का पावर 15, तो यह जो क्या हो गया हमारा आंसर। अब 12 को 15 बार तो गुना करना संभव है नहीं, तो इसलिए 12 का पावर क्या हो गया 15 हमारा आंसर। यानी कि 144 जो संख्या है इसका जब गुणनफल निकालेंगे यानी कि इसका कितना भाजक हो गया 15। देखिए इसका भाजक कितना है 15। अब 15 कौन कौन सी संख्या है हमें पता नहीं है। अब उस 15 संख्या को जब आपस में गुना करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ना, तो इसलिए सिर्फ 20 का सोचिए कि 20 का हम लोग गुना किए तो कितना आ गया
8000। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 का पावर 3 शॉर्ट में, क्योंकि ये छोटा अंक है। चलिए हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ये जो 20 तक ही 20 कर रहे हैं, 6 ही, सिर्फ 6 ही संख्या को आपस में गुना किए तो 8000 आ गया। अब सोचिए 15 जो संख्या को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसलिए यह तो निकालना पॉसिबल है नहीं कि एग्जैक्ट कितना होगा, तो इसको 15 बार क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या हो गई। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि 144 है, सबसे पहले हमको भाजकों की संख्या निकालना होगा। अब भाजकों की संख्या को क्या करेंगे, बटा 2 करेंगे। 144 संख्या है, इसको 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 12 का स्क्वायर गुने 15 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 12 का पावर 15 हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग एक चीज़ क्या समझते हैं कि कोई भी संख्या का, किसी भी संख्या का यदि पूछ दे कि क्या क्या पूछेगा, तो किसी भी संख्या क्या पूछेगा, तो 20 है तो इसका पूछेगा भाजकों की संख्या। हम लोगों ने देखा लिया भाजकों की संख्या पूछ दिया भाजकों की, या फिर पूछ दिया समभाजक, या फिर पूछ दिया विषम भाजक, या फिर पूछ दिया योगफल, या फिर पूछ दिया गुणनफल। तो इस तरह से हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे। सम संख्या में क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। जो भी गुणनखंड है उसमें पावर क्या करना होता है, 1 जोड़ना होता है। जो भी गुणनखंड होता है उसको पावर 1 जोड़ना होता है। सम में क्या करना होता है कि सम में पावर नहीं जोड़ना होता है, और विषम में क्या करना होता है, पावर जोड़ना होता है। विषम में क्या करना होता है कि सम संख्या को नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ विषम संख्या को क्या करते हैं, सबको आपस में पावर दे करके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। योगफल में क्या करते हैं, तो योगफल में कुछ नहीं करना होता है। योगफल में किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। योगफल वाला में इस रूप में लिख करके सभी को जोड़ करके और जितना भी गुणनखंड आता है सबको आपस में गुना कर देते हैं। गुणनफल में क्या करते हैं, तो गुणनफल में कुछ नहीं, संख्या जो होती है, जो भी संख्या होती है, इस संख्या का पावर और संख्या, और फिर यहाँ भाजकों की संख्या बटा 2। इस बस यही 4-5 टॉपिक थे, टाइप के थे जो एग्जाम में पूछते हैं इस तरह से प्रश्न। तो हमने करा दिया, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर इसके आगे भी है। इसके आगे जैसे टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। यदि कोई संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए 18 गुने 25 गुने 32 गुने 28, यह जो मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, अब इस संख्या का पूछ देगा कि बताइए कि इसको जब गुणनखंड करेंगे तो अंतिम में कितने जीरो आएंगे, क्योंकि जीरो तो हमेशा लास्ट में आएगा। तो बताइए कि जीरो कितने आएंगे। तो इस तरह के प्रश्न में भी क्या करना होता है कि वो भी हम देखेंगे कि, या फिर किसी 18 का पावर 2 दे दिया, 5 दे दिया, इस तरह का प्रश्न जो भी होगा तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो, किसी भी संख्या को, कोई भी गुणनखंड, कोई भी मतलब इस तरह का संख्या दे दिया तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके कैसे हम लोग इसको पता लगा लेंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरो है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए।